हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपको एक नई जर्नी पे लेके जाने वाली हूँ। तो वो है हमारी नई जर्नी सीए इंटर लो। जो हमारा इंटर का लो है ना बच्चे, वो बहुत इजी भी है, बहुत टफ भी है। इजी कैसे है, बहुत कम चैप्टर हैं, ओनली 14 चैप्टर्स एंड हमारा लो कंप्लीट। 14 चैप्टर्स हैं, लो कंप्लीट है पूरा का पूरा। ये 14 चैप्टर्स हमने कर लिए अच्छे से, जिसमें से हम अगर साथ में स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर कर लें, पास्ट पेपर कर लें आईसीआई के, रिवीजन टेस्ट पेपर कर लें, मॉक टेस्ट पेपर कर लें, तो इट्स मोर देन सफिशेंट। अगर हम ये दोनों चीज़ें कंबाइन में कर लें तो मोर देन सफिशेंट है, हम एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं 100%। तो इंटर का जो सिलेबस है वो बहुत इजी है, बहुत छोटा भी है। अब टफ कैसे है मैम, फिर आपने टफ क्यों बोला। टफ इसलिए है बच्चे, टफ उनके लिए है जो बच्चे ये कवरअप नहीं करते हैं पूरा। अगर आप आईसीआई का जो स्टडी मैट है, अगर वो कवरअप नहीं करोगे पूरा, तो ये आपके लिए टफ ही रहने वाला है। मैं आपको जिस हिसाब से लो कराऊंगी ना, जिस अकॉर्डिंग करवाऊंगी, उस अकॉर्डिंग आप लो करेंगे, आपको सेक्शन नंबर्स याद हो जाएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी पूछ ले आपसे, आपको उसका आंसर आता होगा, जो कि हमें चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में उसका आंसर आता हो। जो क्वेश्चन हमें कोई भी कहीं से भी पूछ ले, तो हमारा जो लो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है बच्चे। जो हमारा लो है विच इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वन इज़ कंपनी लो, जिसे हम कॉरपोरेट लो भी कह देते हैं, एंड द सेकेंड इज़ अदर लो, जिसमें हमारे 4 एक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसकी 3 यूनिट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जर्नल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। तो ये 4 एक्ट अपने आप में अलग अलग हैं। और ऐसे ही हमारा एक एक्ट है हमारे पास, कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर 10 चैप्टर हैं कंपनी लॉ के। कंपनी लॉ के हमें 10 चैप्टर गिवन है जिसके अंदर। तो ये हमारा लॉ है, ये 10 चैप्टर आते हैं अप्रोक्स हमारे 60 मार्क्स के, और ये 4 चैप्टर आते हैं हमारे अप्रोक्स 40 मार्क्स के। हमारा लॉ का पेपर बच्चे कैसे आता है, 30 मार्क्स का हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, विच इज़ एमसीक्यू बेस्ड, जो पूरे 14 चैप्टर में से कहीं से भी आ सकता है। डन। और हमारा जो बाकी बचा हुआ है, हमारा जो बाकी बचा हुआ है बच्चे 60 मार्क्स 70 मार्क्स का, सॉरी, वो आता है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। वो कहाँ से आएंगे बच्चे क्वेश्चन आंसर, वो भी अगेन इन्हीं 10 चैप्टर में से, सॉरी 14 चैप्टर में से। तो ये हमारा पैटर्न रहता है पेपर का, 100 मार्क्स का पेपर इस तरह से आता है लॉ का। तो अब हम चलते हैं कॉर्पोरेट लॉ की तरफ। कॉर्पोरेट लॉ में हम आज का जो सबसे पहला चैप्टर चूज़ करने वाले हैं वो हैं डेक्लरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब बच्चे कहेंगे मैम आप बीच में से क्यों करवा रहे हो, डेफिनेशन। प्रीलिमिनरी चैप्टर बच्चे हमारा है डेफिनेशन का। हमारा जो कंपनी लॉ है वो हमारे पास है सेक्शन 1 से लेके हमारा 148 तक। सेक्शन 1 से लेके बच्चे 148 तक है हमारा पूरा इंटर में कंपनी लॉ, और 149 से हमारा फाइनल का कंपनी लॉ शुरू हो जाता है, जो हम आगे फाइनल में पढ़ेंगे। वहाँ भी आपको नेहा मैम मिलेंगी, फाइनल मैं पहले पढ़ाती हूँ, इंटर तो अभी स्टार्ट किया, तो फाइनल में मिलेंगे फिर हम। तो हम सबसे पहले इसमें चैप्टर शुरू कर रहे हैं डिविडेंड। ये क्यों शुरू करा रही हूँ बच्चे, अ स्मॉल चैप्टर, वैसे तो सारे ही छोटे हैं। मैं कोई भी किसी भी तरह का किसी भी चैप्टर का लॉ के रिगार्डिंग कोई आपके मन में हवा क्रिएट नहीं करने वाली कि लॉ बहुत टफ है, ये चैप्टर बहुत लेंथी है, इसके अंदर 50 सेक्शंस हैं, 40 सेक्शंस हैं।
आपको पूरा लो याद होने वाला है। बस आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए और इस जर्नी का पार्ट बनिए जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे आज डिविडेंड चैप्टर से। तो हम चलेंगे आज डिविडेंड चैप्टर की तरफ कि डेक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड चैप्टर नंबर 8। तो हम ये आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। लो में ना बच्चे, हर चैप्टर का ना अपना एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। लॉ में हर एक चैप्टर की अपनी एक लिमिट है। जैसे मैं आज आपको बोल रही हूँ कि मैं डिविडेंड चैप्टर करवाऊंगी, तो डिविडेंड चैप्टर हमारा शुरू होता है सेक्शन 123 से, जो ख़त्म होता है 127 पे। मतलब 5 सेक्शन के अंदर ये चैप्टर सिमट जाता है। तो इन 5 सेक्शन से बाहर डिविडेंड से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये 5 सेक्शन के अंदर ये पूरा चैप्टर सिमटा हुआ है, ठीक है। तो लॉ एक लिमिट क्रिएट करता है, अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करता है कि मैं इससे बाहर नहीं हूँ, मेरी जो इंटरप्रिटेशन है वो इन्हीं सेक्शंस में है। अब चलते हैं, मैं जो आज आपको चैप्टर शुरू करवाने वाली हूँ, डिविडेंड। डिविडेंड बच्चे जो चैप्टर है, सबसे पहले आप देखिए डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड होता क्या है, आपने अपने अकाउंट्स में तो पढ़ा ही होगा। दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है हर साल, पहले उसमें इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर्स को, लोन्स को, फिर उस प्रॉफिट पे टैक्स जाता है, फिर लास्ट में जो पैट बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो पैट फिर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मेंबर्स में एज अ डिविडेंड। जैसे मान लीजिए आज मैं किसी एक्स कंपनी की, एक्स लिमिटेड है, एक्स कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। मैंने इस कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो मैं डिविडेंड का राइट रखती हूँ हर साल, कंपनी के डिविडेंड का राइट, कि मुझे इन 1000 शेयर्स पे कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड देती है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी अपने पास्ट रिजर्व में से डिविडेंड देती है अगर देना चाहे तो। अदरवाइज कंपनी रिफ्यूज़ भी कर सकती है डिविडेंड के लिए। कंपनी ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी पे कि उनको डिविडेंड हर साल देना ही देना है, ठीक है। तो डिविडेंड पता लगा, मेंबर्स को मिलता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, जो कंपनी के रजिस्टर में जिसका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है शेयर्स के अगेंस्ट, सिर्फ उसी को डिविडेंड मिलेगा। तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। राइट किसके पास है बच्चे डिविडेंड का? टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। आज मैं आपको एक ओवरव्यू करवाने वाली हूँ डिविडेंड का। ओवरव्यू मतलब कि आपको पूरा चैप्टर ना मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा एक ही चार्ट में। एक चार्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगी, जिसमें आपके सारे सेक्शंस कवर अप हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे कि एक सेक्शन क्या बोलता है, फिर उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फिर हम स्टडी मैट से क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम ऐसे ऐसे चलेंगे इस अपने जर्नी में। मैं बैच नहीं बोलूँगी, जो हमारी जर्नी है सीए इंटर लॉ की, इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चे, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी पूरे चैप्टर का कि इस चैप्टर में ये ऐसे ऐसे है एक चार्ट में। फिर उसके बाद मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन वो चैप्टर समझाऊंगी। फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। कहाँ से? स्टडी मैट से। वाओ मैम, हम आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चन करने लगेंगे। बिल्कुल, आप खुद सॉल्व करेंगे स्टडी मैट के क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर आएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, फिर हम जो मेरी टेस्ट सीरीज़ है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज भी आपको अवेलेबल है और कंबाइंड भी अवेलेबल है और फुल सिलेबस। तो इसमें आपके कवर अप हो जाएंगे बच्चे आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर, अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। फिर उसके बाद जो मेरा खुद का क्वेश्चन बैंक है वो लास्ट में एक बार रिव्यू ज़रूर करना है कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन हमें मिल जाए।
अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन आंसर कवर अप हो जाएंगे अगर आप इतना कर लेंगे। इट इज़ मोर देन सफिशेंट। और मैं ये आपको विद इन 1 मंथ करवा सकती हूँ। आपको लॉ में कोई डर नहीं होगा, आप खुल के बोलेंगे मेरी एग्जामिशन आएगी लॉ में। तो चलिए करते हैं डिविडेंड चैप्टर शुरू। तो मैं आपको एक पूरे चार्ट में पूरा चैप्टर करवाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे। ये चार्ट देख लेंगे ना, ये चैप्टर आपका तैयार है। समझ लीजिए इस चैप्टर में से आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, आप ऐसे आंसर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये चार्ट। जो नया मैम बताने वाली हैं, डिविडेंड। डिविडेंड बच्चे पहले मैं आपको बता दूं 2 तरह का होता है, इंटरिम और फाइनल। दोनों डिविडेंड में फर्क क्या है? इंटरिम डिविडेंड हम साल के बीच में देते हैं, मतलब साल के बीच में कभी भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं जून में ही देगी कंपनी। फाइनेंशियल ईयर में कभी भी कंपनी डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो है ना बच्चे, वो मिलता ही सिर्फ एजीएम में है, एनुअल जर्नल मीटिंग में। जो कंपनी की हर साल एक जर्नल मीटिंग होती है मेंबर्स की, जैसे हमारी पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, वैसे ही कंपनी की हर साल एक एनुअल जर्नल मीटिंग होती है। तो इस मीटिंग में ही ये फाइनल डिविडेंड मिलता है मेंबर्स को। इस मीटिंग में जैसे आपको पेरेंट्स मीटिंग में अच्छे अच्छे ग्रेड्स मार्क्स दिए जाते हैं, वैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स आते हैं और उन्हें डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड उस दिन क्या होता है, फाइनलाइज होता है एजीएम में। तो हम फाइनल डिविडेंड की पहले बात करेंगे, इंटरिम की बाद में करेंगे। पहले हम चलते हैं फाइनल डिविडेंड की तरफ। होता क्या है बच्चे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी का नाम क्या रखे बताइए जल्दी जल्दी। एनएचसी रख दें, प्रमोशन भी हो जाएगा इसी बहाने। तो एनएचसी कंपनी है। सबसे पहले कंपनी में क्या होती है, बोर्ड मीटिंग, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। कंपनी के 2 ही पिलर हैं, या तो कंपनी के मेंबर होंगे या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। पावर्स इन्हीं 2 के हाथ में होती है। कंपनी के मेंबर्स कौन हो गए बच्चे, शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं मार्केट से। और कंपनी के डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, जिन्हें सैलरी मिलती है कंपनी से, वो होगी कंपनी की मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड मीटिंग करेंगे। बोर्ड मीटिंग मतलब सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और इसमें रेजोल्यूशन पास करेंगे कि यस हमने इस साल शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, डिविडेंड प्रपोज करना है। तो ये डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं इस दिन कि हम शेयर होल्डर को से 10 लाख डिविडेंड देने वाले हैं इस साल। तो एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसे बोर्ड रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको। देन होती है कंपनी की एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग में जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था बोर्ड मीटिंग में, उसको अप्रूव किया जाता है। अप्रूव कौन करता है बच्चे, मेंबर्स। ध्यान रखिएगा जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेयर कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कि हम इतना डिविडेंड देंगे और मेंबर्स क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। और इस अमाउंट को मेंबर कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब एजीएम में मेंबर्स ने मान लीजिए अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है 10 लाख का डिविडेंड इस साल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो वो अप्रूव कैसे करेंगे, ओआर पास करके। ओआर किसे कहते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जैसे बोर्ड मीटिंग का बोर्ड रेजोल्यूशन है, वैसे ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में बच्चे मेजोरिटी वर्ड सुना है, मेजोरिटी हमारे फेवर में होने चाहिए। मेजोरिटी मतलब 51% हमारे फेवर में होने चाहिए, तब ये रेजोल्यूशन पास होता है। माना जाता है कि हाँ भाई शेयर होल्डर ने पास कर दिया है। तो अगर मेजोरिटी अग्री कर जाते हैं तो एजीएम में वो डिविडेंड क्या हो जाएगा, अप्रूव। अब ध्यान से देखिएगा, एजीएम के 5 दिन के अंदर अंदर वो डिविडेंड शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए। शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में वो डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए, डिपॉजिट, जो हमने कहा था कि 10 लाख का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर एजीएम से ही बच्चे 30 दिन के अंदर अंदर ये डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट
हो जाना चाहिए टू एवरी शेयर होल्डर। हर शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट उसके बाद एजीएम से 7 दिन के बाद, 7 दिन तक अगर कोई शेयर होल्डर डिविडेंड लेने नहीं आता है, अगर कोई शेयर होल्डर डिविडेंड लेने नहीं आता है तो 7 दिन तक कंपनी वेट करती है। 7 दिन के बाद वो डिविडेंड कहाँ चला जाता है, यूडीए में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये भी कंपनी का ये अकाउंट है बच्चे शेड्यूल्ड बैंक में। यहाँ पे डिविडेंड 7 साल तक पड़ा रहता है, मतलब इसके बीच में शेयर होल्डर कभी भी आके डिविडेंड मांग सकता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड पड़ा रहता है 7 साल तक। अब मान लीजिए 7 साल बाद भी कोई लेने नहीं आया तो कंपनी को ये डिविडेंड कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, आईपीएफ में 30 दिन के अंदर अंदर। आईपीएफ क्या है बच्चे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है, ये कंपनी का नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू अकाउंट है। तो यहाँ पे ये पैसा चला जाएगा। यहाँ पे डिविडेंड के साथ साथ बच्चे शेयर भी चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास, और शेयर होल्डर यहाँ भी एनी टाइम क्लेम कर सकता है, आके कभी भी गवर्नमेंट से मांग सकता है अपने शेयर और डिविडेंड। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया बच्चे, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में बीआर पास होता है जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड कि इतना डिविडेंड हम इस साल बांटेंगे। एजीएम में वो डिविडेंड अप्रूव हो जाता है, मतलब ठप्पा लग जाता है, फाइनलाइज हो जाता है कि इस साल इतना डिविडेंड बंटना है। फिर उसके बाद एजीएम के 5 दिन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में वो पैसा चले जाना चाहिए, जो कंपनी का ये अकाउंट है। 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर्स के अकाउंट में चले जाना चाहिए वो पैसा, 30 दिन के अंदर एजीएम के। फिर कंपनी 7 दिन तक वेट करती है। अगर कोई डिविडेंड लेने नहीं आता है तो कंपनी वो डिविडेंड अपने ही अकाउंट में, जो नाम है अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट या अनपेड डिविडेंड अकाउंट, तो अनक्लेम या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो डिविडेंड डाल देती है 7 साल के लिए। तो वहाँ पे कंपनी से डिविडेंड कभी भी डिमांड कर सकता है शेयर होल्डर आके। नेक्स्ट उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि फिर 7 साल बाद वो डिविडेंड कहाँ चला जाएगा, आईपीएफ में विद इन 30 डेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है। डिविडेंड के साथ साथ शेयर भी चले जाएंगे। एक और फॉर्मेलिटी है, 7 दिन बाद अगर कोई लेने नहीं आता है तो 90 दिन के अंदर अंदर कंपनी की वेबसाइट पे भी डाटा चला जाता है कि इन शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पेंडिंग चल रहा है, तो वो आके क्लेम कर लें। तो ये था हमारा बच्चे पूरा डिविडेंड चैप्टर। अगर मैं बोलूँ तो एक तरह से आपको करेक्ट्स बता दिया, मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो हमारा जो डिविडेंड चैप्टर है 70% इसी में से है, 70% डिविडेंड चैप्टर। आपको ये चार्ट समझ आ गया तो आपको चैप्टर समझ आ गया, आप ये समझ लीजिए। तो मैं आपको कल फिर से चार्ट रिपीट करवाऊंगी और हम चलेंगे फिर डिविडेंड चैप्टर के अंदर कि क्या क्या है। अभी हमने फाइनल डिविडेंड की बात की है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, फिर हम इंटरिम की बात करेंगे, सेक्शंस के अंदर जाएंगे। जैसे इतना ये सेक्शन 123 है, ये 124 है, ये 125 है। तो ऐसे ऐसे मैंने आपको सारे सेक्शंस वैसे करवा दिए, पर हम सेक्शन के अंदर जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर की। देखते हैं, हमसे स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर होने भी तो चाहिए ना। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना चैप्टर लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, अपनी आंखें खराब कर रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन आंसर के लिए कर रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन आंसर सॉल्व होने चाहिए। तो वो आपसे होते हैं या नहीं वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी आगे डिविडेंड चैप्टर कंटिन्यू। तो होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। स्टार्टिंग थी बिल्कुल इनिशियल लेवल की, इसलिए मैंने थोड़ा सा शुरू में आपको बताया सारा बैकग्राउंड। तो हम डिविडेंड चैप्टर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।